Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the structure of drama. The structure of drama refers to the organized framework or pattern through which a drama develops from the beginning to the end. It shows how a story starts, builds tension, reaches its peak and finally ends. Writers use this structure to keep the audience engaged and to create a smooth and meaningful flow of events. The traditional structure includes exposition, rising action, climax, falling action and resolution. Here we will discuss about the exposition. Expositions means the introduction. Exposition introduces the setting, characters and background of the story. It lays the foundation from the upcoming action. एक्सपोजिशन कहानी का आगाज होता है. इसमें ड्रामा हमें ये बताता है कि कहानी कहाँ हो रही है, मतलब उसकी सेटिंग के बारे में, और इसमें कौन से किरदार शामिल है, इनकी इब्तदाई हालत क्या है और कौन सी वजह जिससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ. ये हिस्सा पूरी कहानी के लिए फाउंडेशन है और नाजरीन को कहानी की दुनिया में दाखिल करता है. एग्जाम्पल है हमारे पास द ओपनिंग सीन ऑफ रोमियो एंड जूलियट. इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो वेरोना का सिटी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइजिंग एक्शन. राइजिंग एक्शन मतलब कि वाकयात का बढ़ना. राइजिंग एक्शन डेवलप्स द कन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीजेस टेंशन. इवेंट्स बिल्ड अप एंड कॉम्प्लिकेशंस अपीयर. ये हिस्सा कहानी को तेजी से आगे बढ़ाता है. किरदारों के दरमियान जो टकराव है वो बढ़ता है, गलत फहमियां, मुश्किलात और जो भी चैलेंजेस वगैरह है वो सामने आते हैं. मेन कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है फिर. और ये हिस्सा जो है ये ड्रामे में सस्पेंस और दिलचस्पी पैदा करता है ताकि जो ऑडियंस है वो क्लाइमेक्स के लिए तैयार रहे. एग्जाम्पल है हमारे पास इन मैकबेथ's ambition and the witch prophecies create rising tension. जो मैकबेथ की विश होती है वो और जो विच प्रोफेसीज करती है यानी कि पेशन गोई करती है, ये दोनों मिलके ड्रामा में टेंशन क्रिएट करते हैं. राइजिंग एक्शन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बल्कि राइजिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि ये कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है और टेंशन को और ज्यादा बढ़ाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स बोलते हैं अरूज को, बुलंदी को. Climax is the most intense and emotional moment of the drama, where the main conflict reaches its peak. क्लाइमेक्स वो मोड़ होता है जहां कहानी सबसे ताकतवर और जज्बाती हो जाती है. और यहाँ पे हमें ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं जो पूरी कहानी को बदल देते हैं, जैसे कि कोई बड़ा फैसला है या फिर कोई शदीद टकराव होता है जिससे कहानी जो है वो बदल जाती है. ये हिस्सा किरदार की असल नेचर को दिखाता है और जो ऑडियंस है उसकी तवज्जो सबसे ज्यादा उसी लम्हे पर होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास इन हेमलेट. हेमलेट में हेमलेट किलिंग प्लोनियस इज द क्लाइमेक्स दैट चेंज द एंटायर डायरेक्शन ऑफ द स्टोरी. जब हेमलेट प्लोनियस का कत्ल करता है ये पूरी कहानी की डायरेक्शन को बदल देता है. क्लाइमेक्स जो है ये एंडिंग नहीं होती, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलिंग एक्शन. फॉलिंग एक्शन शोज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्लाइमेक्स. फॉलिंग एक्शन जो है ये क्लाइमेक्स के नताइज को दिखाता है. द स्टोरी बिगिंस टू मूव टुवर्ड क्लोजर. और जो कहानी है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है. क्लाइमेक्स के बाद किरदार अपने फैसलों के नताइज भुगतते हैं. इमोशनल और जो मॉरल इफेक्ट्स हैं वो वाजिया होते हैं. कहानी मजबूती से इख्तिताम की तरफ बढ़ती है और ये हिस्सा कहानी के बड़े ट्रॉमास को कंट्रोल में लाता है. एग्जाम्पल है हमारे पास आफ्टर मैकबेथ कमिट्स मर्डर. जब मैकबेथ मर्डर करता है, लेडी मैकबेथ्स गिल्ट एंड मेंटल ब्रेकडाउन अकर इन द फॉलिंग एक्शन. और जो लेडी मैकबेथ का गिल्ट होता है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन है, ये दोनों फॉलिंग एक्शन की तरफ लेके जाते हैं. जो फॉलिंग एक्शन है ये क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन के दरमियान लिंक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोल्यूशन और डेनोमान. इसको बोलता है इख्तिताम और डेनोमान होता है अंजाम. रेजोल्यूशन ब्रिंग्स द ड्रामा टू एन एंड बाय सॉल्विंग द मेन कन्फ्लिक्ट एंड शोइंग द फाइनल आउटकम. ये ड्रामे का आखिरी मरहला होता है जहां पे जो ड्रामा है उसके कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, मरकजी मसले का हल सामने आता है और जो किरदार है उनकी आखिरी हालत दिखाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रामा ट्रेजेडी है तो उसमें अक्सर मौत या तबाही दिखाई जाती है, और अगर ड्रामा कॉमेडी है तो इसमें शादी, खुशी और जो यूनिटी है दिखाई जाती है. एग्जाम्पल है हमारे पास इन रोमियो एंड जूलियट देयर ट्रेजिक डेथ्स फाइनली एंड द फ्यूड बिटवीन देयर फैमिलीज. रोमियो जूलियट में जब उनकी डेथ होती है, उनकी डेथ की वजह से जो दोनों फैमिलीज उनके दरमियान जो फ्यूड होती है, जो जंग होती है, वो खत्म हो जाती है, उनका तनाजा जो है खत्म हो जाता है. इन कंक्लूजन स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा हेल्प्स द ऑडियंस understand the logical flow of events. Each part from exposition to resolution plays a vital role in revealing characters, creating tension, and delivering the final message of the story. If you like this video, don't forget to like and share the video and hit the bell icon so you can stay connected with the upcoming lecture.